अच्छा अच्छा, देखा जाए पिंडा विधानसभा में एक और नाम गूंज रहा है जी आप जानते हो जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी का। कैसे आदमी? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत रात दिन हमेशा फील्ड में रहते हैं और लमसम 20-25 साल से पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। मैं उनके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। मैं उनसे फेस टू फेस उनके क्लिनिक पर जाके बात भी किया। साथियों को बताना चाहेंगे हम लोग पिंडा विधानसभा में 384 एक ऐसा विधानसभा है जहां जो भी ओबीसी समाज उभरा है उसे मार दिया गया जी, लेकिन अब जागना यह है कि इतनी संख्या होने के बाद भी आज ओबीसी समाज 85% की बात हम लोग करते हैं, लेकिन जब वोट के समय आता है किसी पार्टी ओबीसी समाज से जो भी नेता पार्टी में बनाए हैं टिकटवा किसको देते हैं? उन्हीं को देंगे जो आपको मारा है। तो बताइए कैसे बदलाव हो? तो कानपुर में हुआ था। अब हमारे पार्टी के लोगों का कहना है कि वहाँ एक्सीडेंट नहीं था, उनकी साजिश के तहत हत्या कराई गई। अच्छा, जो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जो पार्टी बनाई है बहुजन एकता की लेकर मिशन चल रहे हैं और आज इस पार्टी का पूरा जनाधार उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कई जगह पे। देवरिया में भी गए थे तो पूरा पूर्वांचल का पुलिस रोकने के लिए बेकाबू हो गई। तो जो इस चुनाव पिंडा से चुनाव तैयारी है तो क्या 85% के लोग उनके साथ रहेंगे? 85% वाले ही लोग बहुजन जो अलग लोग उनको विधायक बना देते हैं। जी जी, इसकी कैसे? अच्छा, देखा जाए सोनीलाल पटेल जी जिस तरह संघर्ष किए, उद्धव पटेल जी जैसे संघर्ष किए, उसी प्रकार डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी आज संघर्ष कर रहे हैं जन चौपाल लगा के। तो आप तो काफी क्लोज है उनके, उनके बारे में कुछ विशेषता बताइए। नहीं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे स्वभाव व्यक्ति हैं। मैं डॉक्टर साहब के यहाँ एक पेशेंट ले गया था, पेशेंट के पास पैसा बहुत कम था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण ट्रीटमेंट रोके नहीं, ट्रीटमेंट किए। डॉक्टर साहब का स्वभाव बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब फील्ड में लगातार लगे हुए हैं और भगवान उनको भाई अच्छा देते हैं और दारू मुर्गा पर देते हैं। क्या ये दारू मुर्गा आने वाली उनके भविष्य को खतरनाक नहीं हो सकता? एकदम खतरनाक है। उनके आने वाली पीढ़ियां गुलाम होगी यदि वो चेत नहीं पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम होगी। 85 लोगों की बात की है तो अभी तक जो भी पिंडा विधानसभा में ओबीसी समाज से आया है विधायक प्रत्याशी, लोग हम सुने हैं, लोग कहते हैं कि उनको मरवा दिया गया। लगभग बात सच? ओबीसी लगभग बात सच है। ओबीसी समाज हमारे भैया लाल मौर्य जी, क्रांति पटेल जी और चौरसिया जी, खोआ यादव जी, सुरेंद्र पटेल जी, तमाम लोग ऐसे मारे गए। क्रांति पटेल जी, श्याम बहादुर जी, ऐसे तमाम लोग मारे गए। ओबीसी समाज से जो भी उभरा उसको खत्म कर दिया गया। अब आप लोग नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? सोचिए 1995 राजनीतिक में बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए, 85% को एकजुट करने के लिए, लेकिन आज हम अच्छा पहले हमें भी लगता था भी थोड़ा समाज को जगाने के लिए हमारा भी समाज का बिखरा है, लेकिन हमारा अब से अपडेट 85% को जगाने के लिए होगा और जो अपना सम्मान में सबड़ भाई में जो अच्छे आदमी होंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे। एकदम लेकिन जो अपने 85% लोगों का कुछ समझे नहीं करेगा तो कैसे सपोर्ट करेंगे? तो जय हिंद जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको वाराणसी के पिंडा विधानसभा 384 से दे रहे हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे आज के समय में राजनीतिक इतनी लोग गंदा क्यों बताते हैं और राजनीतिक में आना क्यों जरूरी है। और हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है? डॉक्टर रमेश पटेल। आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर रमेश पटेल जी। देखा जाए आपकी चर्चा भी सुनी है, आप भी काफी सामाजिक राजनीतिक में जुड़े रहते हैं, तो कब से जुड़े हैं आप राजनीतिक से? 4 नवंबर 1995 से। 1995। तो राजनीतिक में जुड़ना कब से आप तक लगे हैं? अच्छा, क्या राजनीतिक में कुछ पैसा मिलता है कि क्या मिलता है? केवल अपने 85% समाज के उत्थान के लिए राजनीति में। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं मर्दवाई सब जैसे युवा आज के लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं यार राजनीति बेकार है, तुम झूठे का घर में लड़का बैठा है, बहुल मेहरू है, कमाओगे नहीं तो घर आएगी, तो क्या कहिएगा? नहीं, ये सब बकवास है। यदि हम नवयुवक नहीं जागरूक होंगे तो ये समाज हमारा 85% एकदम बेकार हो जाएगा। जो वर्षों पहले हम लोग गुलाम थे पुनः वही गुलामी के रास्ते पर हमें धकेल दिया जाएगा। आप 85% को उठाने के लिए काफी मेहनत की है। शुरुआती दौर पे किस किस संगठन से जुड़े थे? हम शुरुआती और आखिरी दोनों हमारा वही है, अपना दल। अपना दल मतलब कि अपना दल अब पार्टी में डिवाइड के कारण अपना दल यस हो गया है, लेकिन मैं डॉक्टर सोनीलाल पटेल के मुख्य विचारधारा जो चला रही है अपना दल कमेरावादी, मैं इस पार्टी से। किस पद पे हैं? हम इसमें सेक्टर अध्यक्ष। अच्छा, देखा जाए इस पिंडा विधानसभा 384 उद्धव पटेल जी आप तो काफी जानते हो, कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे 9 बार विधायक। 9 बार विधायक तो बहुत अच्छे थे। उनका स्वाभाविक जीवन कैसे रहा? देखें, हम उद्धव पटेल जी के बारे में तो बहुत विशेष नहीं जानते हैं, तब तक हम उसमें वोट देने लायक नहीं थे। उसके पहले विधायक जी थे जरूर, लेकिन हम उनसे राजनीतिक विशेष। अच्छा, बात कर लिया जाए माननीय सोनीलाल पटेल जी का, कैसे मतलब इनको क्या क्या हुआ था इनके साथ? इनके भाई देखिए, वो एक्सीडेंट तो कानपुर में हुआ था। अब हमारे पार्टी के लोगों का कहना है कि वहाँ एक्सीडेंट नहीं था, उनकी
साजिश के तहत हत्या कराई गई। हत्या कराई गई। हाँ। क्यों हत्या कराई गई? क्योंकि पिछड़े समाज। हाँ, क्योंकि पिछड़े समाज के उत्थान के लिए वो लगातार रात दिन एक आवाज उठा रहे थे। अच्छा, जी, सोनीलाल पटेल जी, उस आवाज को दबाने के लिए डॉक्टर साहब की हत्या कर दी गई। अच्छा, देखा जाए पिंडा विधानसभा में एक और नाम गूंज रहा है, जी, आप जानते होंगे? जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी का। कैसे आदमी? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत रात दिन हमेशा फील्ड में रहते हैं और लमसम 20-25 साल से पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। मैं उनके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। मैं उनसे फेस टू फेस उनके क्लिनिक पर जाके बात भी किया। अच्छा, आप उन्हीं के क्षेत्र के हैं। जी। तो उनकी विशेषताएं क्या है कि कुछ लोग कहते हैं भैया पिछड़ा समाज से बड़ा लोग, जैसे 85% की आपने बात की, तो कुछ लोग हैं कि यार मतलब उल्हार है, मतलब ना, ना, ना। देखिए, हम जात विशेष पर बात नहीं करते, जाति विशेष पर बात करते हैं तो यहाँ जी हाँ जी तमाम बिरादरियों का फोटो लगा हुआ है। जी, मैं महापुरुष हैं जो। जी, मैं 85% जी, चाहे वो किस समाज का हो, लेकिन 85 हमारे उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, वो हमारा, बस वो हमारा है। अच्छा, जो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जो पार्टी बनाई है, बहुजन एकता के लेकर मिशन चले, और आज इस पार्टी का पूरा जनाधार उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। कई जगह पे देवरिया में भी गए थे तो पूरा पूर्वांचल के पुलिस रोकने के लिए बेकाबू हो गई। तो जो इस चुनाव पिंडा से चुनाव तैयारी है, तो क्या 85% के लोग उनके साथ रहेंगे? नहीं, जरूर जरूर डॉक्टर साहब का जो अथक प्रयास है, कुछ न कुछ जरूर नया रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक बात है, आपने 85% वाले ही लोग बहुजन जो अलग लोग हैं उनको विधायक बना देते हैं। जी जी, इसकी कैसे बना देते हैं? बस केवल दारू मुर्गा पर अपना इतिहास नहीं जान रहे हैं। जो बाबू साहब पंडित जी आके कह दिए, बस उन्हीं के बात पर मानकर वोट दे देते हैं और दारू मुर्गा पर बिक वोट दे देते हैं। क्या ये दारू मुर्गा आने वाली उनके भविष्य को खतरनाक नहीं हो सकता? एकदम खतरनाक है। उनके आने वाली पीढ़ियां गुलाम होंगी। यदि वो चेत नहीं पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम होंगी। आज तक कुछ समझ नहीं पा रहा। कोई समझ नहीं पा रहा। अच्छा, देखा जाए यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि राजनीतिक में बहुत गंदी चीज है, ऐसा क्यों माना जाता है? ना, एकदम जो लोग समझ नहीं रहे हैं वो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। जो समझेंगे कहेंगे नहीं, राजनीतिक बढ़िया चीज है, राजनीति से ही समाज का उत्थान होगा। अच्छा, देखा जाए सोनीलाल पटेल जी जिस तरह संघर्ष किए, उदय पटेल जी जैसे संघर्ष किए, उसी प्रकार डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी आज संघर्ष कर रहे हैं जन चौपाल लगा के। तो आप तो काफी क्लोज है उनके। उनके बारे में कुछ विशेषता बताइए। नहीं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे स्वभाव व्यक्ति हैं। मैं डॉक्टर साहब के यहाँ एक पेशेंट लेके गया था। पेशेंट के पास पैसा बहुत कम था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण ट्रीटमेंट रोके नहीं, ट्रीटमेंट किए। डॉक्टर साहब का स्वभाव बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब फील्ड में लगातार लगे हुए हैं। भगवान उनको भाई अच्छा। आपने एक बात और कहा कि 85 लोगों की बात की है, तो अभी तक जो भी पिंडम विधानसभा में ओबीसी समाज से आया है विधायक प्रत्याशी, लोग हम सुने हैं, लोग कहते हैं कि उनको मरवा दिया गया है। लगभग बात सत्य है। बात सच ओबीसी जी, लगभग बात सत्य है। ओबीसी समाज से हमारे भैयालाल मौर्य जी, क्रांति पटेल जी, और चौरसिया जी, खोवा यादव जी, सुरेंद्र पटेल जी, तमाम लोग ऐसे मारे गए। क्रांति पटेल जी, श्याम बहादुर पाल जी, ऐसे तमाम लोग मारे गए। ओबीसी समाज से जो भी उभरा उसको खत्म कर दिया गया। तो क्या लगता है आपकी संख्या तो सबसे ज्यादा 85 लोग? हमारे 85% दूसरे के आंख से देखते हैं ना। यदि वो अपनी आंख से देखते तो शायद ये दिन देखने को न मिलता। काफी कमजोर है। अब देखा जाए आदिवासी भाई गांव में उनके पास रहने का ठिकाना भी नहीं है, घर भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी बहक जाते हैं। अच्छा, जो ओबीसी समाज से आप लोग भी आते हैं, डॉक्टर साहब भी आते हैं, क्या उनके साथ ये कांड हो सकता है? देखें, यहाँ के जो सामंतीवादी व्यवस्था वाले हैं, जो भी ओबीसी समाज से उभरेगा, यदि वो अपने आप को सतर्क नहीं रहेगा तो उसके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो क्या लगता है उनके साथ आप लोग तो जानते होंगे? जी जी जी। तो क्या खुल के आप लोग विरोध करेंगे कि एकदम जरूरी काहे नहीं, एकदम। साथियों, आपको बताना चाहेंगे हम लोग पिंडा विधानसभा में 384 एक ऐसा विधानसभा है जहां जो भी ओबीसी समाज उभरा है उसे मार दिया गया जी। लेकिन अब जागना यह है कि इतनी संख्या होने के बाद भी आज ओबीसी समाज 85% की बात हम लोग करते हैं, लेकिन जब वोट के समय आता है, किसी पार्टी ओबीसी समाज से जो भी नेता पार्टी में बनाए हैं, टिकटवा किसको देते हैं? उन्हीं को देंगे जो आपको मारा है। तो बताइए कैसे बदलाव होगा? जी, तो बात गुलाम तो इससे बन जाएंगे। बात एकदम परफेक्ट बात करें। हम लोगों को वही करना चाहिए कि पार्टी को न देखकर अपने 85 जो उम्मीदवार हैं उसको वोट दें। लेकिन यहाँ पर लोग हमारे पार्टी का फलाना नेता है, पार्टी देख के सब वोट दे देते हैं, वहीं अब जीतने के बाद वो अपने समाज का कार्य करने लगता है और हम लोगों को भूल जाता है। तो लिहाजा हमें 85 का ही कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। किसी भी पार्टी।
तो साथियों हम किसी पार्टी का आपके क्षेत्र में तो आपके विधायक जी चल ही रहे हैं डॉक्टर साहब, जी जी तो आप लोग उनके साथ तो रहेंगे ही, जी है ना? जी जी अच्छा, क्या लगता है जो क्षेत्र में हम लोग अभी तक घूमे हैं ओबीसी में एक हमारे विधायक विश्वकर्मा जी हैं ब्लॉक प्रमुख, बताइए विश्वकर्मा ब्लॉक प्रमुख है लेकिन देखिए भाई, अब विश्वकर्मा जी के साथ हम 5 साल पीजीएफ कंपनी में काम किए हैं। अच्छा। हम और धर्मेंद्र जी एक समकक्ष थे। उस समय तो उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन अब जीतने के बाद वे केवल एक जो कहते हैं कि कठमुल्ला बना के रखे गए हैं, बस वही, और कुछ नहीं। धर्मेंद्र जी अपने मन से 1 रुपये का भी काम नहीं कर सकते। जो भी उनके संरक्षक हैं या वो अपने आप को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, जो वो कहेंगे वही काम धर्मेंद्र जी कर सकते हैं। साथियों बात सच है, अब आप लोग नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? सोचिए 1995 राजनीतिक में आए बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए, 85% को एकजुट करने के लिए, लेकिन आज हम, अच्छा पहले हमें भी लगता था भी थोड़ा समाज को जगाने के लिए हमारा भी समाज का बिखरा है, लेकिन हमारा अब से अपडेट 85% को जगाने के लिए होगा। और जो अपना सम्मान में सवर्ण भाई में जो अच्छे आदमी होंगे जी जी हम उनका सपोर्ट करेंगे जी, एकदम एकदम। लेकिन जो अपने 85% लोगों का कुछ समझे नहीं करेगा तो कैसे सपोर्ट करेंगे? तो डॉक्टर रमेश पटेल जी का जो बयान था बहुत महत्वपूर्ण था। इनका जो अच्छा, आप शुरुआती दौर पे आप तो पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो कैसे राजनीति में आ गए? बस यही, हमारे राजनीतिक गुरु डॉक्टर महेशलाल पटेल जी वे बस एक 85 समाज के प्रति जागरूक करने के लिए बात कर रहे थे, हमारे दिमाग में वही आया, बस हम आपको इस लग गए। तो साथियों हम पिंडा विधानसभा से लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, तो आप भी रघु विश्व में। जय हिंद, जय भारत।